तो चलिए आपको स्टोरी सुनाता हूँ कि यहाँ पे जो टेंपल है यहाँ पे इतना दान क्यों आता है। तो जो लाइन को जो है वो यहाँ पे रोक दिया गया है। लाइन उन्हें फ्री दर्शन किए थे, वो बता रहे थे कि 12 घंटे उनको लगे। तो ये चेक पोस्ट है, यहाँ पे आपकी 300 रुपये के दर्शन टिकट और सिर्फ ये चेक होगी। तो ये सारे लोग जो हैं ये जो है दर्शन के लिए जा रहे हैं और ये लाइन जो है काफ़ी दूर से आ रही है। ये पुल पे आप लोग देख रहे हैं, ये टेंपल जो है ये इसी में भगवान गर्भगृह में विराजमान है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय और स्वागत करता हूँ आपका मेरे इस चैनल VNP ब्लॉग पे। तो आज है डे 2 और आज जाएंगे दर्शन के लिए। तो बेसिकली 12 बज रहा है और 1 बजे का जो स्लॉट है 300 रुपये वाले टिकट का वो मैंने बुक किया था। तो अभी थोड़ी देर में हम दर्शन के लिए निकलेंगे। तो अभी आपको मंदिर का ओवरव्यू देता हूँ। और ये जो है ये मेन टेंपल है। तो ये टेंपल है बेसिकली एग्जांपल है ग्रेविडियन स्टाइल आर्किटेक्ट का। और ये मंदिर के 2 मुख्य द्वार हैं। ये पहला गेट है, पहला एंट्रेंस गेट है। इसके बाद एक और एंट्रेंस गेट आपको बीच में मिलेगा जो कि सिल्वर से कोटेड है। और उसके बाद आपको मिलेगा गोल्डन टेंपल जिसमें जो भगवान है वो गर्भगृह में विराजमान है। तो वो भी टेंपल मैं आपको दिखाऊँगा। और इस मंदिर की जो डिज़ाइन है उसको आप देखेंगे तो आप इसमें आर्किटेक्ट देखें, इसमें सारे देवी देवता जो बने हुए हैं और जो कितने खूबसूरत तरीके से इस मंदिर को बनाया गया है। तो जो आप अभी ये टेंपल देख रहे हैं गोल्डन कलर का, ये टेंपल जो है ये इसी में भगवान गर्भगृह में विराजमान है। गोल्डन टेंपल पूरा ये गोल्ड का बना हुआ है। और निकल रहे हैं दर्शन के लिए। तो जहाँ तक जो है कैमरा अलाउ होगा वहाँ तक सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊँगा। तो एक बार मेरा आउटफिट आप देख लीजिए। तो इस तरीके का कुछ आउटफिट जो है वो मैंने पहन रखा है। तो यहाँ पे ये कंपलसरी है कि आपको जो है वो ट्रेडिशनल ड्रेस में ही आना पड़ेगा। और अगर ट्रेडिशनल ड्रेस में आप नहीं आते हैं तो आपको एंट्री अलाउ नहीं करी जाएगी। लेडीज़ के लिए सलवार कुर्ता और साड़ी कंपलसरी, एंड जेंट्स के लिए धोती कुर्ता, कुर्ता पजामा। तो आपको एक बार मैं दिखा देता हूँ। लाइन जा रही है, आप देखिए। तो ये मेन एंट्री है, आप देखिए सारे लोग यहाँ पर जो है ट्रेडिशनल ड्रेस में है। और ये पूरी जो है यहाँ पे 300 का भी लाइन है और ये फ्री वाला लाइन भी यहीं से जाता है। और ये मंदिर की मेन एंट्री से यहाँ से जो है मंदिर से लोग अंदर चले जाते हैं। और ये लाइन जो है काफ़ी दूर से आ रही है। ये पुल पे आप लोग देख रहे हैं, ये भी जो है यहीं से लाइन घूम के जो है वो यहाँ पे आती है। तो आप देख सकते हैं सभी लोग यहाँ पर ट्रेडिशनल ड्रेस में है। कोई भी यहाँ पर आपको वेस्टर्न ड्रेस में नहीं मिलेगा। तो अब जस्ट एंट्री के लिए हम लोग पहुँच चुके हैं। तो मैंने जो है टीका लगवा लिया है। ये अच्छा लगता है यार, मुझे पर्सनली ये टीका बहुत पसंद आया। ऑन द वे टू दर्शन, ठीक है। तो जहाँ तक कैमरा जाएगा अलाउ होगा वहाँ तक मैं कैमरा ले जाऊँगा, सारी चीज़ें आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ से एंट्री होती है। तो ये सारे लोग जो हैं ये जो है दर्शन के लिए जा रहे हैं। तो 300 की एंट्री एंड फ्री दर्शन की एंट्री भी यहीं से होती है। तो ये चेक पोस्ट है, यहाँ पे आपकी 300 रुपये के दर्शन टिकट और सिर्फ ये चेक होगी। उसके बाद आपको अंदर जाने दिया जाएगा। तो ये सभी लोग अंदर जा रहे हैं यहाँ से और मैं भी चेक इन करता हूँ, चलता हूँ अंदर। तो अभी जो है लाइन के अंदर मैं एंटर हो चुका हूँ और पूछने में बता रहे हैं कि 2-3 घंटे में जो है वो दर्शन हो जाएंगे। तो काफ़ी अच्छी बात है। अब देखते हैं अंदर कितनी भीड़ है। मुझे कुछ लोग मिले जिनसे मैंने पूछा, उन्हें फ्री दर्शन किए थे। वो बता रहे थे कि 12 घंटे उनको लगे। जब वो लाइन में लगे थे तो उनको लाइन के थ्रू एक हॉल में बैठा दिया गया था और मॉर्निंग में फिर उनका हॉल ओपन किया 6 बजे के आसपास और फिर उनको दर्शन मिले। तो फ्री दर्शन में होता क्या है कि भीड़ ज़्यादा होती है। तो भीड़ को अवॉइड करने के लिए 1-2 टिप्स हैं। वो ये है कि भाई संडे सैटरडे छोड़ के आप अपना प्लान बनाएं यहाँ आने का और हो सके तो 300 वाला टिकट ले लें। वैसे फ्री वाले में भी इतनी कुछ दिक्कत नहीं होती है, बस थोड़ा आपको चलना ज़्यादा पड़ता है और कुछ नहीं। बाकी जो जिस हॉल में आपको वो बिठाते हैं वहाँ पे सारी सुविधाएं वो देते हैं आपको। खाना पीना टाइम टू टाइम आता रहता है और वहाँ पे नहाने धोने की व्यवस्था रहती है। सारी फैसिलिटीज़ अंदर रहती है और एक टाइम दे देते हैं। उस टाइम पे वो हॉल को ओपन करते हैं और उसके 2 घंटे बाद आपको जो है वो दर्शन हो जाते हैं। वैसे कोई फ्री दर्शन में प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ा टाइम जो है वो ज़्यादा लगता है। अभी चेकिंग होगी और उसके बाद जो है फ़ोन जो है वो जमा हो जाएगा। ये सकते हैं ऐसे जल प्रसादम
ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पे काफ़ी सारी जगहों पे लगा हुआ है प्लांट। ये ट्रस्ट का ही है और काफ़ी सारे पूरे तिरुमला में काफ़ी सारे ऐसे प्लांट लगे हैं ताकि लोगों को पीने के पानी की जो है वो समस्या ना हो। तो मैनेजमेंट की बात करें अगर यहाँ की, तो काफ़ी अच्छा मैनेजमेंट है। जिस हिसाब से यहाँ पे भीड़ आती है, जिस हिसाब से यहाँ पे पब्लिक आती है, तो बालाजी के भक्त हैं जो भी यहाँ पे आते हैं, तो अगर 300 के टिकट की बात करें तो एक दिन के 40,000 टिकट जो रहते हैं वो यहाँ से जो स्लॉट है वो ओपन होता है। और 40,000 टिकट केवल 300 रुपये के होते हैं। वो फुल होने के बाद फिर आपको फ्री के दर्शन करने होते हैं। तो फ्री के दर्शन में ये है कि पब्लिक बहुत ज़्यादा होती है, तो यहाँ का जो मैनेजमेंट सिस्टम है वो काफ़ी अच्छा है। जो भीड़ को है काफ़ी अच्छी तरीके से मैनेज करते हैं। लाइन कहाँ से शुरू होती है, कहाँ पे ख़त्म होती है, ये सब मतलब काफ़ी अच्छी ढंग से मैनेज करते हैं। और हिसाब से यहाँ पे पब्लिक आती है, भीड़ आती है, उस हिसाब से यहाँ का मैनेज बहुत अच्छा है। मतलब लोग कहते हैं यहाँ पे भीड़ होती है, तकलीफ़ होती है, पर मैनेजमेंट जो है बहुत सही है। मतलब अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो यहाँ का मैनेजमेंट बहुत बिगड़ जाएगा और फिर लोगों को और ज़्यादा दिक्कत होगी दर्शन वगैरह करने के लिए। और हर साल के रूल्स जो हैं यहाँ पे चेंज होते रहते हैं। जिस हिसाब से यहाँ भीड़ आती है उस हिसाब से यहाँ की लाइन स्टार्ट होती है। ज़रूरी नहीं है कि लाइन जो आपको किसी साल में मिली थी, आप आए थे तो वहीं से होगी। तो भीड़ के हिसाब से यहाँ का मैनेजमेंट जो है वो चेंज होता रहता है। तो यहाँ से जो है वो जो एंट्री हो रही है, स्पेशल एंट्री दर्शन की। और यहाँ पे ही आपकी जो टिकट हैं, जो 300 वाले आपने बुक करे थे, रिसिप्ट का प्रिंट आउट आपको मिला है, वो यहाँ पे स्कैन होगी और आपके फ़ोन वगैरह भी यहीं पे जमा कर लिए जाएंगे और उसके बाद जो है वो आपको आगे जाने दिया जाएगा। लगभग 15 मिनट के बाद जो है वो लाइन मूव हुई और यहाँ आप देख सकते हैं ये फ्री लगेज काउंटर जो है। यहाँ पे बैग, मोबाइल फ़ोन, लगेज वगैरह आप जमा करवा सकते हैं। तो आप ये भीड़ देख सकते हैं। और इस तरीके के काफ़ी सारे हॉल जो हैं यहाँ तिरुमला में स्थित हैं, जहाँ पर काफ़ी सारी एंट्रियों की यहाँ से ही क्रॉस होता है। तो काफ़ी सारे हॉल हैं यहाँ पे, फ्री दर्शन, स्पेशल एंट्री दर्शन और 1000 वाले दर्शन, ऐसे काफ़ी सारे हॉल बने हुए हैं। तो यहाँ से आप जाएंगे लोग और यहाँ पे आपको स्कैन किया जाएगा, आपके फ़ोन वोन यहीं जमा कर लिए जाएंगे और उसके बाद जो है वो आपको परमिट किया जाएगा दर्शन के लिए। दोस्तों फाइनली मेरे जो है दर्शन हो चुके हैं और दर्शन को शब्दों में डिस्क्राइब करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। इतना पॉजिटिव इन्वायरमेंट था मंदिर के अंदर। यहाँ से मैंने फ़ोन जमा किया, टोटल टाइम अगर बताऊँ दर्शन का जो 300 का टिकट था, तो मुझे टोटल 4 घंटे लगे और 45 मिनट्स एक हॉल में भी बैठना पड़ा क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। तो उस हिसाब से भीड़ को मैनेज करने के लिए एक हॉल में 45 मिनट्स हम लोगों को बिठाया गया और उसके बाद छोड़ा। तो टोटल टाइम जो था दर्शन का वो 4 घंटे मुझे लगा। और मंदिर में जब घुसे, गर्भगृह में जब घुसे, तो इन्वायरमेंट टोटल चेंज हो गया था एकदम। वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए वाला टाइप कह सकते हैं। बहुत ही अच्छा था, आई कैन नॉट डिस्क्राइब इन माई वर्ड्स। जो मैंने फ़ील किया, काफ़ी पॉजिटिव इन्वायरमेंट था। और मंदिर की एक और बात मैं बताना चाहता हूँ कि जो मंदिर का गर्भगृह जो रहता है, इसमें भगवान जी विराजमान है, वो दीप से, मतलब जो पूरी मंदिर में कोई भी लाइट नहीं रहती अंदर, पूरे दीपों से जो है वो लाइटिंग की जाती है। तो पूरे मंदिर में केवल दीप जलते हैं और उसी की रोशनी में आपको भगवान के दर्शन होते हैं, जो कि मुझे बहुत ही अच्छे लगा। और प्रीस्ट, पुजारी जी की बात करें तो यहाँ पे पीढ़ी दर पीढ़ी जो प्रीस्ट हैं, जो पुजारी हैं, वो नहीं होता है। इनका एक अलग से स्कूल है जहाँ पे आपको एडमिशन लेना होता है और वहीं से आपको पेपर वगैरह होते हैं। मतलब पूरी जो नॉलेज है भगवान के बारे में, ग्रंथों के बारे में, वो सारी आपको पढ़ाई जाती है, पेपर होते हैं। और उसके बाद जो है डिग्री लेने के बाद अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो ही आपको यहाँ पे जो है पुजारी बनने का या सेवा करने का मौका मिलेगा। तो ये जो गेट है, यहीं से हम बाहर आए दर्शन करके। और दर्शन के बाद सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पे डिमांडिंग चीज़ है वो है यहाँ के लड्डू। तो आपको चलता हूँ, लड्डू का एक बार काउंटर दिखाता हूँ। तो अभी मैं आपको लड्डू का काउंटर दिखाने वाला हूँ जहाँ पे लड्डू है वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, जहाँ से आप लड्डू जो है यहाँ के बाय कर सकते हैं। तो ये जो है ये पूरे लड्डू के काउंटर हैं। आप यहाँ पे भीड़ देख सकते हैं, काफ़ी सारी भीड़ है यहाँ पे। और एक और यहाँ के लड्डू की जो खास बात ये है कि ये काफ़ी टेस्टी होते हैं और यहाँ पे रोज़ाना 3 लाख के करीब लड्डू बनाए जाते हैं। और जितनी जल्दी ये लड्डू बनते हैं उतनी जल्दी सेल आउट हो जाते हैं। आप भीड़ को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो यहाँ पे 2 स्टोरी का ये हॉल है, बिल्डिंग है, जहाँ पे लड्डू जो है वो लड्डू काउंटर्स हैं, जहाँ पे लड्डू आप यहाँ से आप बाय कर सकते हैं। तो एक नीचे वाली बिल्डिंग है और एक सेम है ऊपर बनी हुई है और भीड़ यहाँ पे काफ़ी है। 3 क्वांटिटी के यहाँ पे लड्डू होते हैं। जो छोटा वाला लड्डू होता है वो 50 रुपये का होता है और जो मीडियम साइज़ लड्डू होता है वो 100 का होता है और जो लार्ज लड्डू होता है वो 200 का होता है।
रेट के हिसाब से इसकी क्वांटिटी होती है। तो जैसे ही दर्शन के हम बाहर आए तो वहाँ पे जो है हुंडी, यहाँ पे पैसे दान करने के लिए लाइन लगती है। इसके पीछे भी एक कहानी है, तो चलिए वो मैं आपको सुनाता हूँ कि यहाँ पे जो है दान का इतना महत्व क्यों है, लोग यहाँ पे लाइन लगा के क्यों दान करते हैं और इतना दान यहाँ पे आता क्यों है। अब एक बात मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे दान के मामले में अगर टोटल वर्थ की बताई जाए कि कितना दान यहाँ पे आया था, तो इट्स अराउंड 3000 करोड़। इतना है कि कुछ प्राइवेट कंपनियाँ ही पूरी इसमें समा जाएंगी। और 10 टन तो इसमें ज्वेलरीज आई थी, जिसमें सोना, डायमंड ये सब था। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतनी वैल्यू है कि अगर आप इसे कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करेंगे तो आपका कैलकुलेटर ही हैंग मार जाएगा। तो ऐसे ही नहीं, इसे इंडिया का अमीर मंदिर कहते हैं। इट्स वन ऑफ द रिचेस्ट टेम्पल इन इंडिया। और मैं तो इंडिया का नहीं, मैं तो वर्ल्ड का बोलूँगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा दान यहीं पर आता है। तो चलिए आपको स्टोरी सुनाता हूँ कि यहाँ पर जो टेम्पल है, यहाँ पर इतना दान क्यों आता है। एक बार सृष्टि के कल्याण के लिए जो ऋषि लोग थे वो यज्ञ कर रहे थे। तो यज्ञ के दौरान उन लोगों में बहस हुई कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन तीनों में से सर्वश्रेष्ठ कौन है, उनको इस यज्ञ में बुलाया जाए। तो सबसे पहले जो ऋषि जी थे वो गए ब्रह्मा जी के पास। अब ब्रह्मा जी अपने कुछ काम में व्यस्त थे, तो ऋषि जी की बातों पर ध्यान नहीं दिया। और ऐसे में जो ऋषि जी थे उनको श्राप दे के आ गए कि इस सृष्टि में आपको कोई नहीं पूजेगा, और वहाँ से चले गए। फिर जो ऋषि जी थे वो गए शंकर भगवान के पास। तो शंकर भगवान अपनी मस्ती में मस्त पार्वती जी से बात कर रहे थे, तो उन्होंने भी जो है ऋषि जी की बात पे ध्यान नहीं दिया, तो उनको भी ऋषि जी ने श्राप दे दिया और वहाँ से चले गए। फिर तीसरे नंबर पर जब ऋषि जी गए विष्णु जी के पास, तो विष्णु जी जो थे वो शेषनाग की सैया पर जो है विश्राम कर रहे थे, और लक्ष्मी जी जो हैं वो उनके पाँव दबा रही थी। तो ऐसे में जब ऋषि जी ने विष्णु जी को बुलाया, तो विष्णु जी ने भी उनको इग्नोर कर दिया, उनकी बातों पे ध्यान नहीं दिया। तो गुस्से में आके जो ऋषि जी थे उनने विष्णु जी की छाती पर लात मार दी। तो विष्णु जी उठे और उल्टा ऋषि जी से ही पूछ लिया कि भैया आपको कहीं लगी तो नहीं। तो इस बात को सुन के ऋषि जी प्रसन्न हो गए कि मैंने इनको लात मारी और इन्होंने कोई भी उसका रिएक्शन नहीं रहा, उल्टा इन्होंने मुझसे ही पूछ लिया कि आपको लगी तो नहीं। तो ऋषि जी ने फिर विष्णु जी से बोला कि इस धरती पर सबसे सर्वश्रेष्ठ अगर कोई है तो वो आप ही हैं, और वहाँ से चले गए। और जब ये बात लक्ष्मी जी ने देखी तो लक्ष्मी जी को बुरा लगा कि आपके हृदय में मैं वास करती हूँ, और ऐसे में ऋषि जी ने आपके जो है छाती पर लात मारी, और छाती में तो मेरा वास है, तो आपको क्रोध क्यों नहीं आया। और लक्ष्मी जी रूठ के चली गई पृथ्वी पर, और उनने अवतार ले लिया एक राजा के घर में, और उनका जो नाम रखा गया वहाँ पर वो रखा गया पद्मावती। तो जब पृथ्वी पर लक्ष्मी जी ने अवतार लिया तो उनका नाम पड़ा पद्मावती, और इस चीज़ को देखते हुए विष्णु जी भी उनके पीछे आ गए, उन्होंने भी पृथ्वी पर अवतार लिया और उनका नाम पड़ा श्रीनिवास। तो यही कहानी है कि इनको श्रीनिवास क्यों कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी पर जब इन्होंने अवतार लिया तो इनका नाम श्रीनिवास पड़ा। विष्णु जी का जन्म हुआ था, मध्यम परिवार के थे, इतना कुछ पैसा वगैरह नहीं था। और जो लक्ष्मी जी थी, यानी जो पद्मावती जो अवतार लिया था, उनके पास में बहुत धन था, वो एक राजा की बेटी थी और काफ़ी मोहिनी रूप उनका था। तो जब विष्णु जी उनको ढूंढने के लिए पृथ्वी पर आए, तब एक दिन क्या हुआ कि एक हाथी का पीछा करते हुए विष्णु जी जंगल में चले गए, और जंगल में ही एक सखियों का ग्रुप था जिसके बीच में एक पद्मावती माता भी वहाँ पर थी, और विष्णु जी ने उनको लक्ष्मी जी के रूप में पहचान लिया, और तुरंत वो फ़ौरन अपनी माँ के पास गए और उन्होंने माँ से जिद करी कि मुझे जो है वो रानी पद्मावती से शादी करनी है। चलिए इस बात को विष्णु जी की जो श्रीनिवास जी की जो माँ थी उनने मान लिया, और वो चले गए राजा जी के पास, उनका रिश्ता ले गए। अब जब रिश्ते की बात चली तो राजा जो थे वो तैयार हो गए कि चलिए आपकी शादी हम पद्मावती जी से करवा देंगे। पर जब घर लौटे तो विष्णु जी की माँ यानी श्रीनिवास जी की माँ ने पूछा कि भाई जो पद्मावती जी हैं वो काफ़ी अमीर हैं, उनके पास काफ़ी धन है, इसके कंपैरिजन में आपके पास जो है वो कुछ भी नहीं है। तो इस बात को लेकर जो विष्णु जी हैं उनने जो धन के देवता हैं कुबेर, उनसे पैसे मांगे। तो कुबेर जी हैं, उन्हें खूब सारा धन जो है वो विष्णु जी को दिया, और विष्णु जी से पूछा कि भाई इस धन को आप कब तक लौटाएंगे और किस तरीके से आप मुझे धन की जो है वापसी करेंगे, ये बात आप मुझे बताएं। तो ये सुनकर विष्णु जी ने बोला कि कलयुग के अंत तक मैं ये सारे पैसे आपको लौटा दूंगा, वो भी ब्याज समेत। तो ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि आज भी उन धन से, उस पैसे से विष्णु जी हैं वो जो कर्जा चुका रहे हैं, और ब्याज सहित जो है वो अपने भक्तों को लौटा रहे हैं। मतलब जितना आप यहाँ पे दान करके जाते हैं उससे ज़्यादा, उससे डबल जो है विष्णु भगवान आपको लौटा देते हैं। तो यही थी एक स्टोरी, यही थी एक कहानी कि यहाँ पे इतना दान क्यों आता है, और ये दुनिया का सबसे अमीर मंदिर क्यों है।
तो फटाफट आपको एक बार मंदिर का जो है वो नाइट व्यू दिखाता हूँ, उसके बाद करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड। तो यहाँ पे जो है भक्त लोग आते हैं, नारियल फोड़ते हैं, भगवान की कपूर से आरती करते हैं दर्शन के बाद। और ये नाइट व्यू है मंदिर का, भाई मंदिर काफ़ी सुंदर लग रहा है। सो करते हैं इस ब्लॉग को एंड। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और विष्णु भगवान से ये प्रार्थना करूँगा जितने व्यूअर्स जो हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, आई होप आपको विष्णु भगवान का बुलावा आए, आप जल्द से जल्द तिरुमला आएँ, अपने परिवार के साथ हो, भव्य मंदिर के दर्शन करके जाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए।